मर्दों के शहर के अघाई औरतें जब उतारू हो जाती हैं विद्रोह पर, तो कर देती हैं तार तार सारी लज्जा की बेड़ियों को। उतार देती हैं लिबास हया का, जो ओढ़ रखा था बरसों से सदियों ने, और अनावृत हो जाता है सत्य जो घुटा रहता होता है औरत की जंघा और सीने में। अघाई औरतों की तिलिस्म यूं ही नहीं टूटा और यूं ही नहीं टूटा करते हैं। परिपक्व हो जाने में बरसों मिट्टी में जमींदोज हो जाना पड़ता है, फिर काटने और तराशने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तब कहीं जाकर अघाई औरत का स्वरूप निखरता है। तब जाकर वो अपने तिलिस्म के भेदों को अनावृत करती है। तब जाकर वो अपनी बुनियादियों से निकलती है और करती है बेनकाब मर्दों के शहरों को, करती है ध्वस्त बरसों से बनाए गए मर्दों के अहम किलों को। जब होती है वो भी संलग्न मर्दों की बनाई दुनिया के रिवाजों में, अघाई औरत बनने के सफर में आते हैं जाने कितने जलजले। सिल बनी पट्टी के मार में पिसती रहती हैं संवेदनाएं, फिर चाहे चोट धड़ के निचले हिस्से पर हो या फिर ऊपरी हिस्से पर। आघात शारीरिक हो या मानसिक, सहनशीलता के रक्त की अंतिम बूंद तक करती हैं कोशिश मर्द के शहर की ईंट से ईंट जोड़े रखने की, उसे अस्थायित्व प्रदान करने की। मगर जब मर्द संवेदनहीनता का पांव अंगत सा औरत के स्वाभिमान को लकारता है, उससे निस्ता नाबूद करने की ललायत होता है, तब अघाई औरत उसे उतार देती है खोल। सदियों से ओढ़ी सभ्यताओं का कर देती है खुद को निर्वस्त्र, उतार देती है लिबास मर्द और औरत के बेजान रिश्ते से। खोल लेती है बाल तब तक जब तक न मर्दों के शहर पर बिजली बन के गिरती है ये। जब खोलने लगती है उसके अतिक्रमण के पेचों को कि कैसे अमानवीय चरम को छू जाती गई। जब उसने लड़की से औरत का सफर तय किया था, फिर चाहे उसका शारीरिक दोहन हुआ हो, मानो बीची है धरा चटाई सी, और हाल की फाक पर अस्मिता पर गाड़ी हो, और बो दिया गया हो बीज उसकी कोख में। बिना सींचे सहेजे सहलाए फिर भी तिरस्कार उपेक्षा की शिकार होती रही है मानसिक शोषण के साथ। आखिर कब तक वो स्वयं के दोहन का होने दे? कब तक मर्द के शहर की धूल धूसरित होती रहे? और जब होती जाती है दोहन और शरीर की पराकाष्ठा और उसे सहने की अति कर देती है अतिक्रमण हर सीमा रेखा, तब अघाई औरतों का हल्ला कानफोड़ शोर कर देता है भंग शांति मर्दों के शहर गली कूचों की। आखिर ये बोली कैसे? कहां से इसने सीखी जुबान? किसने दिया इसे कलम रूपी हथियार? कैसे आया इसकी बाणी में ये व्यभिचार? कैसे छोड़ दी इसने अपनी मर्यादा? कैसे लांग दी इसने अपनी लक्ष्मण रेखा? कैसे खोल रही है ये भेद ना केवल मर्द के शहर के, बल्कि उसके गुप्त रास्तों पर भी कहीं कर रही है वो प्रहार, कभी वाणी द्वारा तो कभी लेखन द्वारा। कहां से पनपा इतना विद्रोह जो मर्द के शहर की दीवारें भरभराने लगी? आखिर कैसे ये इतनी उछंखरिकल हुई जो मर्द के बिस्तर की सलवटें भी खोलने लगी? जो बिस्तर जिसे वो चाहे जब चाहे अपनी सुविधा अनुसार ओढ़ा बिछाया लपेटा तोड़ा मरोड़ा करता था, मगर बिस्तर की सलवट के माथे पर ना कोई खम पड़ता था। और मर्द अपने शहर के एक क्षत्र बादशाह बन चाहे जिसे जब चाहे अपने हरम की जिन्नत बना लिया करता था। कैसे बर्दाश्त हो सकता था? अघाई औरत का गुप्तांग परवार जब खोलने शुरू कर दिए, उसने मर्द के हरम के किवाड़ पर किवाड़ होने लगी मुखर, बन गई वचाल, और कह उठी वो उस किसी को जो अपना सा लगा हो,
जिसमें पाया होता है उसने अपना स्वर्णिम संसार, तब कह उठती है उसकी शेखी बेबाकी से, काश वो मर्द तुम होते, जिसके लिए कौड़ी में भी मैं बिक जाती तो भी आरती का दिया ही कहलाती। काश तुम मेरे पहले जीवन में आए होते तो संपूर्णता पाने को इधर उधर ना भटक रहे होते। एक संपूर्ण मर्द से एक संपूर्ण औरत तब गुजरी होती है, कायनात के जर्रे जर्रे पर उसके मोहब्बत की दास्तां उभरी होती, देह की रश्मियां भी निखरी होती, रूह की बेचैनी भी मोहब्बत के जलसाए में भीगी होती। तो आज ना कोई अघाई औरत होती। उफ, आखिर किसने दिया अघाई औरत को ये अधिकार, जो हो जाए वो इतनी मुखर, इतनी वाचाल, स्त्री पुरुष अतरंग संबंधों पर चलने लगी हो जिसकी कलम। कैसे उसे होने दिया जाए इतना बेबाक, कैसे उतारने दिया जाए उसे लज्जा के घूंघट को, जो कर दे निर्वस्त्र मर्दों की पूरी सभ्यता को, और होने लगते हैं उस पर भी तुषारपात। बेमौसम गिराई जाती है उसकी मान मर्यादा और अस्मिता पर शब्द बाण रूपी बिजलियां। काटने होते हैं अघाई औरत की सोच की उड़ान के पंख, ताकि मर्द के शहर की निर्वस्त्र सभ्यता ना हो जाए और निर्वस्त्र। कुल्टा कुलचनी ख्याति पाने को आतुर होती है अघाई औरतें, नवाजी जाती है इन विशेषणों से, संज्ञा और सर्वनाम से परे विशेष विशेषणों से सुसज्जित बेपरवाह अघाई औरतें आखिर बना ही लेती हैं अपना एक शहर, अघाई औरतों का शहर, स्वतंत्रता, उन्मुक्ता, बेबाकी का शहर, आजादी के एहसास का शहर, कुछ पल अपने साथ जीने का शहर, हंसी की खिलखिलाहट का शहर। और जब बसा लेती है शहर को खिलखिलाहट से, तब उनके हौसले, उनके जज्बे, उनके साहस के आगे नतमस्तक हो जाता है मर्दों का शहर, और स्वीकार ही कर लेता है उपादेयता अघाई औरतों का पूरे मनोयोग के साथ। बस जरूरत होती है तो सिर्फ इतनी कि अघाई औरत पहला पत्थर अपने हाथ में उठा ले।